अक्सर कई सारे एग्जाम्स, वाइवा और जॉब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्योंकि हमें डेप्थ में पता नहीं होता है तो हम टूटा फूटा जवाब दे देते हैं। लेकिन आज हम इसे अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर ये इंटरप्रेटर होता क्या है या कंपाइलर से कैसे अलग है, जेवीएम का क्या रोल है और भी बहुत कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। और जावा में क्या यूज़ होता है, इंटरप्रेटर यूज़ होता है या कंपाइलर, तो इसको भी हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी हमने प्रोग्राम बनाना शुरू नहीं किया है, लेकिन जब हम करेंगे तब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो भी हम लिखते हैं कंप्यूटर में वो कंप्यूटर समझ कैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा, अभी आपको शायद नहीं पता हो कि इस प्रोग्राम से क्या होगा, बट जब हम ये प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे कंप्यूटर पर इस प्रोग्राम के कारण हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो कंप्यूटर है इसको कैसे पता चला कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनका मतलब है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, यानी कि चार्ज की, और हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कंप्यूटर को दिए नहीं, या 0 और 1 में तो हमने बताया नहीं है, क्योंकि 0 और 1 में अगर हम बताते तो ही कंप्यूटर को समझना चाहिए था। यही प्रोग्रामिंग है। जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग थी उसमें 0 और 1 से ही प्रोग्रामिंग की गई थी। अगर आपने इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। तो हमारा मतलब मेन क्वेश्चन यही है कि कंप्यूटर इसे समझता कैसे है। कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि 0101, और हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में ये प्रोग्राम अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हाई लेवल है, और एक होती है 0101 मशीन लैंग्वेज। और इसलिए हमने लैंग्वेज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो हमें समझ में आती है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्रोग्राम system.out.println। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये हमारे समझने लायक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम समझते हैं। जब हम लैंग्वेज सीख जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। और दूसरी वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, जैसे लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है 0 और 1 वाली। तो इस लैंग्वेज में क्या होता है कि 0 और 1 के फॉर्मेट में पूरा प्रोग्राम होता है। अब हमने क्या लिखा है प्रोग्राम में वो कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाना होगा, सिंपल है। और हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर हम खुद बैठें कि चलो भैया ये सिस्टम है तो एस का जो आस्की कोड है वो 47 है, फिर 47 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके जितना वो 0 बनाए उतना लिखो, फिर वाई का, फिर एस का, फिर टी का, फिर ई का। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसे अगर आपने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा तो शायद सदियां लग जाए। तो अब हमें ऐसे में क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा ट्रांसलेटर जो हमारा ये काम कर सके, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में यानी कि 0 1 में चेंज कर सके। तो फिर प्रोग्रामर्स ने कुछ ऐसे 2-3 सॉफ्टवेयर बनाए जो हमारे ये काम करते हैं, यानी कि ट्रांसलेटिंग का काम। और आज इन्हें पूरा विश्व इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर के नाम से जानता है। तो भाई साहब, आप समझ गए होंगे कि इंटरप्रेटर क्या काम करता है। नहीं, सिंपली ये किसी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे जावा या पाइथन में लिखा हुआ कोई कोड है तो इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करना, ये काम होता है इंटरप्रेटर का। जब इंटरप्रेटर का भी यही काम है, कंपाइलर का भी यही है, असेंबलर का भी यही है, तो हम ये 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं। सिंपल है कि भाई जब सबका काम है कि तो हम 3 को अलग अलग को यूज़ क्यों करें। तो भाई साहब ये अलग अलग समय के हैं। जैसे सबसे पहले असेंबलर बना था जो असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ किया गया, बाद में फिर कंपाइलर, और फिर उसके बाद में 1952 में इंटरप्रेटर को पहली बार यूज़ किया गया। सबके अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी खामियां हैं कि कोई कहाँ अच्छा है, कोई कहीं अच्छा है। किसी में एरर आसानी से निकल जाती है, कोई जल्दी ट्रांसलेट कर देता है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमने अलग अलग ट्रांसलेटर को यूज़ किया है। हमने नहीं किया है, मतलब जो प्रोग्रामर है वो लोग करते हैं। जैसे असेंबली में असेंबलर का यूज़ करते हैं, C++ में कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, पाइथन में इंटरप्रेटर का। लेकिन जावा में किसका यूज़ किया जाता है।
भाई जावा हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि हम जावा में इंटरप्रेटर का यूज़ करेंगे या कंपाइलर का। सोचो। खैर सोचने वाली तो कोई इसमें बात है ही नहीं, सीधा सा आंसर है कि जावा में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज़ किया जाता है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है, बट थोड़ा अगर आप डीप में विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों का यूज़ करता है। पहले जावा कंपाइलर जो होता है वो जो हमारा सोर्स कोड है, यानी कि इसे जावा बाइट कोड में चेंज करता है। अब ये बाइट कोड मशीन लैंग्वेज जैसा ही होता है, लेकिन वो नहीं होता है। उसके बाद फिर इस बाइट कोड को एक इंटरप्रेटर के द्वारा रन करवाया जाता है। लेकिन आजकल इंटरप्रेटर की जगह JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्टिन बीबर नहीं है ये, जस्ट इन टाइम कंपाइलर का भी यूज़ होता है ताकि प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। और ये सारा काम करता है JVM जो हमारा बाइट कोड है उसे समझता है और समझ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो बड़ा सिंपल है, पहले कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है, फिर इंटरप्रेटर या फिर JIT उस बाइट कोड को JVM में एग्जीक्यूट करवा देता है और मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। JVM क्या है? JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, यानी कि चैनल सब्सक्राइब कर लो।